नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे जो नेट प्रोग्राम का ये आपका लास्ट पीरियड है। और जैसा जानते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम से पहले का जो हम लोग का पीरियड होता है, वीक ऑफ प्रिपरेशन, वीक ऑफ एग्ज़ाम। आप लोग इस बात से तो विदित होंगे कि आपने 3 सेमेस्टर में वीक ऑफ प्रिपरेशन और वीक ऑफ एग्ज़ाम पे कैसे कार्य किया। चूँकि ये नेट प्रोग्राम का ये आखिरी पीरियड है, इसके बाद आप लोग नेट ग्रेजुएट कहलाओगे। नेट ग्रेजुएट यानी हम लोग आपको इस तरह से ट्रेनिंग में हमने शामिल किया है, एक एक पीरियड में हम लोग इस हिसाब से आपको पढ़ाने का कोशिश किया है कि सारे प्रकरण को उसी आधार पर रखा गया है जो आपके पीरियड थे। चूँकि ये वीक ऑफ प्रिपरेशन और वीक ऑफ एग्ज़ाम का जो आपका ये पीरियड है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चूँकि हम लोग एग्ज़ाम से पहले तैयारी कैसे करें, अगर हम सारा काम टाइम टू टाइम कर रहे हैं और एग्ज़ाम के टाइम में अगर हम लोग ढीले हो गए तो शायद हमारे मार्क्स पे असर होता है। सारे समझ का हमारा मूल्यांकन मार्कशीट के थ्रू ही दिखता है, नहीं तो यानी हमको वीक ऑफ प्रिपरेशन, वीक ऑफ एग्ज़ाम में जो प्रशिक्षक है वो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से या गहन चर्चा के द्वारा या जो क्रॉस सूचियाँ होती हैं जिनको यानी हमें सम्मिलित करने की बात करते हैं, उसके द्वारा सिखाने का कार्य करता है। साथ में क्लास में बहुत से क्विज ऐसे कराते हैं। और वीक ऑफ प्रिपरेशन और वीक ऑफ एग्ज़ाम की हम बात करते हो, जैसा कि आप लोग फंक्शन ग्रुप में बैठते हो, जो आपका 6 का फंक्शन ग्रुप है, और आप इस बात से विदित हो कि 6 जो ग्रुप आप में ग्रुप मेंबर हैं, सबका नेचर एक जैसा नहीं है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंस है। किसी का इंग्लिश अच्छा है तो किसी का मैथ अच्छा है, किसी का संस्कृत अच्छा है तो किसी का एसएसटी अच्छा है। तो यानी जो जिसका प्रकरण कमजोर है उसको उस प्रकरण पे ज़्यादा करने की आवश्यकता है। और जब हम किसी समूह में कार्य करते हैं, किसी ग्रुप में कार्य करते हैं, तो ग्रुप में कार्य करने से हमें एक कंपटीशन सा होता है कि हमें फला व्यक्ति से और अच्छा कार्य करना है, फला फंक्शन ग्रुप से और अच्छा कार्य करना है। यानी 6 जो सदस्य हैं वो सभी सदस्य को साथ में लेकर चलने का कार्य करता है, तभी फंक्शन ग्रुप वो आगे आ पाएगा, है ना। तो यानी अगर जिसका मैथ अच्छा है तो वो प्रशिक्षु साथी अपने दूसरे साथी को जिसका मैथ कमजोर है उसको सिखाने का कार्य करता है। एसएसटी जिसका कमजोर है वो एसएसटी सिखाने का कार्य करता है। साथ ही में जो स्वमूल्यांकन यानी परीक्षा की तैयारी और परीक्षा का जो सप्ताह यानी वीक ऑफ प्रिपरेशन, वीक ऑफ एग्जाम जो हमारा है, इसमें स्वमूल्यांकन करते रहना है। स्वमूल्यांकन का मतलब ये कि जो विद्यार्थी हैं वे स्वयं का मूल्यांकन करें, कैसे हम पढ़ें, कैसे हमको पढ़ना है, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमको कहाँ समस्या अभी रह जा रही है, कल को अगर हमारा एग्जाम हो तो कहाँ समस्या आएगी, है ना। इन सभी बिंदुओं पे उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। और वो कब ध्यान दे पाएगा, जब अपना वो मूल्यांकन करेगा, हमने क्या सीख पाया और क्या मेरा रह रहा है। और जो इस तरह के प्रकरण हैं वो अपने सीजी में चर्चा करें, यानी अपने कोर ग्रुप में उस बिंदुओं को चर्चा करें कि ये जैसे हमको ये आइडिया है कि ये पेपर में ये टॉपिक जो है जरूर आएगा, तो उस बिंदु को हम अपने प्रशिक्षक से, सीजी टीचर्स से और अपने साथी प्रशिक्षु से सीखने का कार्य करें। इसके लिए जो शिक्षक है, अगर आप बताते हो कि ये प्रकरण मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरी समझ नहीं है, तो गहन कोर्स दे सकता है, यानी उस बिंदु को एक एक बिंदुओं को अच्छे से समझाने का वो कार्य करेगा। क्विज यानी होल सिलेबस को लेकर के वे क्विज तैयार करा सकता है। चूंकि आज हम लोग कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस की बातें कर रहे हैं, कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेज अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसमें शिक्षक जो है कोर्स, जैसे आज हम लोग पीरियड इंट्रोडक्शन का एक कोर्स हम लोग ले रहे हैं, तो इसी तरह से हर प्रकरण का भी हम लोगों ने कोर्स बनाया हुआ है। तो उसी तरह से आप सामने लाइए कि आपके साथ किस प्रकरण के साथ समस्या आ रही है, उस पर हम आपके साथ क्विज, गहन कोर्स और आज ये सारी चीज़ें हम कराएंगे। यानी ये पीरियड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि ये आपका ये आखिरी पीरियड है, इसमें आपको विदा भी लेना है।
हम सभी प्रशिक्षक से, टीचर से, डायट से विदा लेना है, लेकिन विदा लेने का मतलब ये नहीं कि हम कभी मिलेंगे नहीं, हमें मिलना है। और मिले तो इस तरह से मिले कि एक अलग तरह की स्कूल की जो संकल्पना को आपने सीखा है, एक अलग तरह के टीचर्स की संकल्पना को आपने सीखा है, उसको आप किस तरह से सिद्ध कर रहे हो, ये हमको देखने में आए। ये बातें आए कि आप फला डाइट से हो, आपने नेट ग्रेजुएट किया हुआ है और आपके ट्रेनिंग में नेट का क्या महत्व रहा है वो दिखे, वो चीज़ें दिखेगी तो लगेगा कि हाँ हमने कुछ कार्य किया है और आपने कुछ सीखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम लोगों का आज का जो कोर्स था, वीक ऑफ प्रिपरेशन, वीक ऑफ एग्जाम, जहाँ तक मुझे लगता है आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ठीक है, थैंक यू।